नकली गुरु कैसे होते हैं, एक मैं कथा बताऊं। एक छोटी सी कथा आती है कि एक मंत्र ले आया तो गुरु समय समय पर आता जाता रहता। एक बार गुरु आया उसके द्वार पर शिष्य के पे, जैसे ही शिष्य के द्वार पे आया तो देखा भाई चेला तुम्हारा खूब फल फूल रहा है, बढ़िया मकान बना हुआ है, भैंसू बनी बढ़िया बढ़िया। एक बार गुरुजी के मन में आया यार जी चेला एक भैंस दे दे तो काम चल जाता तो जीवन वहाँ बढ़िया कटे, मोड़ी मोड़ू मैं। पहले गुरु ऐसे ही होते गृहस्थ, खुद का भी जीवन बढ़िया होगा, हमारा साथी है उसका भी जीवन बढ़िया हो। जी चेला अगर जब भैंसे दे दे, पर जी कैसे देगा, किस तरीके से देगा। अब गुरु अकल चला रहे हैं, देखो गुरुओं की जो अकल होती है। अब पूछा करे भगतानी कहाँ गया है हमारा भगत चेला, कहाँ गया कि महाराज जी हवाले ही आ रहे होंगे, हार में गए न्यार ले भी गए जब भैंसे को। कहीं आ जान दो तो बैठे हैं गुरु, बैठे हैं खटिया पे। जैसे ही चेला आता देखा सामने से चेला आ रहा है, शीश पे पुटरिया रख करके, और आकर के चेला ने पटकी और गुरु ने रोए वो शुरू कर दो। कह रहे गुरुजी मेरे द्वार पे कैसे रो रहे हैं। चेला एकदम पैर पकड़ लेता है, गुरुदेव मेरी घरवाली ने कुछ कहा हो तो बताओ, या मेरे लड़के ने कुछ कहा हो तो तुम रो क्यों रहे हैं। कि नाना बेटा जी बतावे लायक कथा नाने। अरे नहीं गुरुजी तो तुम बताओ बात कहा है। कहीं मैं तो सही बात बताऊं यार, तू मेरा चेला है पक्को बढ़िया, तू फल फूल पर एक बहुत बड़ी विपता है तेरे ऊपर की। क्या विपता, तेरे एक ही तो तेरे पे बच्चा है। क्या महाराज एक ही बच्चा, और बाबू पे ढैया शनिचर हुआ, मेरे को देख देख करके दुख हो रहा है, पता नहीं है तेरा बच्चा कब खन चला जाए, वो ढैया शनिचर बैठे हो। अरे तो के गुरु जी अब तो और ज्यादा घबराएगो। तो पहले तो गुरु रो ही रहे, फिर कह रहे अरे गुरु जी तो मेरे प्राण कैसे बचे, मेरा बच्चा कैसे बचे, मुझको बचाओ तो सही, समझाओ तो सही। क्या बेटा जागो तो वो तो कर रहो खेलो, कि नहीं कर रहो हो चाहे हल्को हो, बताओ हम अपने बच्चे को पैसों से तोल देंगे, तुम बताओ क्या करना होगा। तो एकदम कहता है गुरु कि बेटा तेरा बच्चा बच तो जाएगा, पर तू एक काम कर ले। कि क्या कर लूँ, कि तू दान कर दान। कि कैसा दान, कि दान काला हो ऐसा दान कर दे। कि दान काला हो, कि आओ गुरु जी दान काला कर दे हम। अब बाने किसी पड़ोस में गया, उसका एक मित्र था बढ़िया पारखी, बात है कि यार कि हमारे बच्चा पे यार ढैया शनिचर बताओ है, और यो कह दी कि दान काला हो। तो माने कि कोई यार ज़्यादा बड़ी बात ना, तेरे गुरु ने काले दान की बात करी है तो ले मेरे पास ये छतरी का एक कपड़ा रखा है, और कछु उद्दत अल्ली वहाँ में, और एक नारियल लपेड़ के और गुरु दान कर दे, दान काला है। हाउ जा करके उसने ऐसा ही किया, एक काले कपड़े में लेकर के नारियल लपेड़ करके कुछ उद्द के दाने रख करके और कह दिया ले गुरुदेव दान काला है ये लो। तो गुरुजी ने देख करके एकदम भीतर सोचा करे कि जैसे शिष्य की समझ में नहीं आई। अरे के बाबा रे ऐसा दान नहीं। कि तो गुरुदेव कैसा, कि दान काला हो जान वाला हो, जान होनी चाहिए उसमें, कि जान। फिर वहाँ पड़ोसी थे कि भैया जो कह रहे हैं गुरु तो जान होनी चाहिए। तो कोई बड़ी बात है ना जाने की गई। देख हमारे पड़ोस में वो सपेरे ने कोई पुरा है, बापे ते को सरप पकड़ ला और जान ही बात हो चाहिए, कोई चीज़ जान हो तू तो दे दे दान। चलो वो पड़ोस में गपरावे भैया और सपेर आते कहे कि तू भैया आटो फाटो के कचू चाहिए सो तो दक्षिणा देंगे, नेक देर मुझे स्याँ पे दे दे कि ले जा भैया माओ का हो, और पर दे जाइयो कहाँ दे जाऊँ जैर फेर कछू ना के आओ। ले जा करके और वो श्यांप ले करके टिप्पारे में और भाई पे वो कपड़ा उड़ाए लो और गुरुजी को भेंट करी, ले गुरुदेव दान काला है और जान वाला है। गुरुजी सोच रहे थे कैसो कारो दान सुधे को टिपारा उठाओ सो फूंक करके ठाड़ो है वो। अरे कि तू तो मरवा के छोड़े हो, ऐसे की बात थोड़ी करी। तो गुरुदेव तुम्हारी तो कही कि दान काला हो जिसे जाने हुआ तो है ये नहीं तेरी समझ में नहीं आया। तो कि दान काला हो जान वाला हो और चार पैर वाला हो। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है। तो फिर बात है पर प्रेमी थे कि भैया गुरुजी तो जो करे चार आएगे तो मड़ा जो लगा देते भेज पे तो ना गुरु की नीयत पर तो कोई बात है ना। तू बगल में एक वो है बिलैया ब्याह रही है, वह बिलैया है कारी किट्टू है वन चार बच्चा डारे कारे कारे, तू एक बच्चा है पकड़ ले जा चार पैर वाओ चाहिए ले जाइयो। जाए के वाने बिलैया ले जाए गुरुजी के पास ठाड़ी गदी, ले गुरुदेव दान काला है जान वाला है और चार पैर वाला है बेवकूफ तेरी समझ में अब भी नहीं आया। तो क्या गुरुदेव कैसे कि दान काला हो जान वाला हो चार पैर वाला हो और दूध देने वाला हो। अब तो बात खुल के आ गई कहीं वो तो भैंस पे ही गड़बड़। तो कहे ऐसा करे भैया रे जब जेव नहीं हमारे बाप कूपा में चलो जाए कुतिया भी आ रही है कारी बढ़िया दूध दे दे ले यो 8 बच्चा डारे गुरु दे दे
तो जा करके कुतिया ले आओ रोटी दे तो आओ जो कत्व गुरु के आगे ढाड़ी कर दई। गुरुदेव दान काला है, जान वाला है और 4 पैर वाला है और दूध देने वाला है और 8 बच्चा डाले, तुमको तो बिनू ले आऊं। एकदम दिमाग खरा है बेवकूफ, तेरे पे कोई शनिचर फनीचर ना तभी कहो गुरु जी के शनिचर तो मैं मुड़ा पर चढ़े रहोगे कैसे के बाबरे तेजा भेज में मेरी नीयत खराब है रे। अरे तो गुरु जी इतने अंटा मोरी क्यों दे, तुम डायरेक्ट कहते सिक्काम बनते के यार शायद तू दे तो के नहीं दे तो के अब शनिचर ना के अब कोई शनिचर फनीचर ना ने शनिचर तो मुँह पे चढ़े रहो कि अब तू एक बात बता, जब मैं इतना अकल लगा रहा हूँ, मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा हूँ, तो शनिचर त्यो का बिगाड़ है वो, इसलिए तेरे पे कोई शनिचर नहीं है। तो मेरे मित्रों ऐसे गुरुओं से, ऐसे अहंकारियों से आपको और हमको दूर रहना चाहिए, जो निर्णय की बात बताता है, जो ज्ञान की बात समझाता है, जो वास्तव में हमको अपने आप से मिलाने का काम करता है, जो प्रेम प्यार का संदेश देता है, जो भाईचारा बढ़ाता है, जो पति पत्नियों में प्रेम सिखाता है, जो भाई बहन में प्रेम सिखाता है, जो भाई भाइयों में प्रेम सिखाता है, ऐसे गुरु के पास हमें बैठना चाहिए। उससे हमारा उद्धार होगा, तब इस घट का कुछ सदुपयोग होगा। मैं कह रहा था घग्गा घट बिनस घट होई, घट बिनस जाने के बाद हमारे अंदर जो वासना होती है उसी अनुसार जो संस्कार पड़ जाता है उसी अनुसार दूसरा घट खड़ा हो जाता है। चाहे आप कुत्ता बिल्ली बन जाओ, चाहे मांस के मांस बन जाओ, इसी में जो आप जैसी विचार बना लोगे वैसा ही आगे जन्म हो जाता है। घग्गा घट बिनसे घटोई, घटई में घटराक समोई, और जो घट घटे, अब देखो यहाँ निर्णय की बात कह रहे हैं, जो घट घटे घटई फिर आवे और घटई में फिर घटई समावे। इस घट से जब हम साधना करते हैं, इस घट से हम जब ध्यान करते हैं, इस घट से हम जब स्वरूप को जानते हैं, इस घट से जब अपने आप से मिल जाते हैं, तो फिर ये घट भी घट में ही समा जाता है, पता ही नहीं चलता है। लोग वाह कहते हैं कि बताओ महाराज जी कल्याण होगा तो जीव कहाँ जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा तो जीव कहाँ जाएगा। मेरे मित्र कोई कहीं नहीं जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं संतो आवे जावे सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं बाके ना कहूँ गया ना आया, संतो आवे जावे सो माया। आदमी अपने आप में ठहर जाता है, अपने आप में शांत हो जाता है, तो उसको बढ़िया प्रसन्नता होती है और आनंद कंद होता है। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। तो मैं कह रहा था पोपा पंडाओं से बच करके आप बढ़िया पार की संतों के पास जावें और अपने जीवन को सफल बनावें। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बोल गुरु महाराज की जय।